हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, विभाजन का नियम। विभाजन का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। समझिएगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में विभाजन के नियम में अगर 2 से कटने का नियम देखें तो जिस संख्या के अंत में 2 से कटने का नियम क्या होता है, 2 से कटने का नियम कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, और वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। और वैसी संख्या जो सम संख्या होगी वही 2 से कटेगी। ठीक है, तो 2 से कटने का नियम लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, 3 से कटने का नियम क्या होता है कि जो संख्या आपको दिया जाएगा उसमें अंकों का योग, जो अंक दिया हुआ रहेगा उस सब का योग यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप लिखिएगा, संख्या में मौजूद अंकों का योग, संख्या में मौजूद अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। क्या है, 3 से विभक्त होने का नियम है कि दी गई संख्या में मौजूद अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझिएगा मतलब। अब देखिए, 1 और 5 कितना हुआ, 6 3 से कट रहा है। चलिए, ये 6 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 3 से कट रहा है, तो सब 3 से कट गया। 5 और 1 6 3 से कट गया, 6 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, 7 और 2 9 3 से कट गया। तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखाए हैं उसके अनुसार कि 1 + 5 + 6 + 3 + 7 + 2, यही है ना। 1 + 5 + 6 + 3 + 7 + 2, तो 1 और 5 6, 6 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 और 2 24, तो सबको जोड़ के आया 24। 24 3 से कट रही है, अर्थात यह संख्या भी ना कितना है, 1,56,372 भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए, कहेगा कि जो संख्या है यदि 3 से विभक्त हो, 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। 27 स्टार 34 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए, 2 और 7 9, 9 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, अब बच गया 4। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 3 से कटने वाली संख्या आ जाएगी। तो 4 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 6 3 से कट जाएगा, तो स्टार के स्थान पर 2 हो सकता है। अच्छा, 0 हो सकता है क्या, 4 + 0 4, तो क्या 4 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, तो 0 नहीं होगा। 1 हो सकता है क्या, तो 4 और 1 5, 5 3 से कट रही नहीं, तो ये स्टार के स्थान पर 1 भी नहीं होगी। तो 2 रखेंगे तो 4 और 2 6, 6 3 से कट रही है, तो स्टार के स्थान पर 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 4 और 3 7, 7 3 से कट रही नहीं कट रही, तब आगे जो होगा 5 होगा। चूंकि 5 और 4 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो वह 3 से कट जाएगी। फिर होगा 8, 8 और 4 12 आ जाएगा, 12 3 से कट जाएगा, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब आगे 9 रखने से तो आएगा नहीं, 9 और 4 13 हो जाएगा, 2 अंक में रखना है नहीं, एक ही अंक में रखना है।
एक ही जगह खाली है ना, तो एक अंक में रखना है। तो हमारा संभावित आंसर होगा 2, 5, 8, तीनों में से कोई एक। तो मान लीजिए ऑप्शन ए में दे दिया 2, ऑप्शन बी में दे दिया 5, ऑप्शन सी में दे दिया 8, ऑप्शन डी में दे दिया। इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई एक। या फिर दे देगा इनमें से सभी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। या कहेगा कि ए बी सी तीनों, तो ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 2, 5, 3 स्टार 2, 4 यदि 6 से पूर्णतः विभक्त, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? देखिए समझिएगा, पहले 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। यदि कोई संख्या 3 से कट रही है और 2 से नहीं कट रही है तो वह 6 से नहीं कटेगी। जैसे देखिए 9 3 से कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही, तो क्या 9 6 से कट रही है? नहीं कट रही है। 3 से 9 कट रही है लेकिन 2 से 9 नहीं कट रही है, अर्थात वह 6 से भी नहीं कटेगी। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब देखिए जैसे 12 जो है 2 से भी कट रही है 12, 2 छक 12, और 3 से भी कट रही है 3 चौक 12, तो 2 और 3 दोनों से कट रही है 12, अर्थात वह 6 से भी कट रही होगी। तो 6 से कट रही ना 12। फिर देख लीजिए, अगर 15 लेते हैं 15, तो 3 से 15 कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही है, तो वह 6 से भी नहीं कट रही होगी। कट रही है? नहीं ना कट रही है। तो अब देख लीजिए 18 लेते हैं, तो 18 3 से भी कट रही है, 3 छक 18, और 2 से भी कट रही है, 2 9 18, तो 2 और 3 दोनों से कट रही है, अर्थात वह 6 से भी कट रही होगी। तो 6 से कटने के लिए किससे किससे चेक करना है? 2 और 3 से। इसी तरह से यहां पर कह रहा है 12 से कटने के लिए, तो देखिए 12 से कटने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए। 2 और 6 इसमें नहीं ले सकते हैं, 2 और 6 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि जो अंक होगा उसको हमको ऐसा खंड करना है कि दोनों का मौसा एक आए, अर्थात तो दोनों संख्या एक को छोड़कर और किसी से नहीं कटे ना। तो देखिए ये जो है 2 और 6 लेते हैं खंड, तो दोनों 2 से कट रहा है। अभी हम क्या बोले हैं कि दोनों संख्या एक को छोड़कर और किसी से नहीं कटे। जैसे अब कहिएगा कि ये जो है 1 से कट रही, भी 1 से कट रही। अब कहिएगा से 4 तो 2 से कट रही, तो 4 2 से कट रही, लेकिन 3 तो 2 से नहीं कट रही है ना। हम क्या बोले कि दोनों संख्या एक को छोड़कर और किसी से नहीं कटे, कोई एक संख्या नहीं बोले हैं। तो यहां पर दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो क्या यह खंड लेंगे? तो नहीं लेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर 36 को अगर काटना होगा तो 4 और 9 लेंगे। अब 36 को क्यों और 4 और 9 लेंगे? क्योंकि दोनों संख्या एक के अलावा और किसी से नहीं कट रही है। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका खंड जो है 9 गुने 4 लिए, तो 12 गुने 3 क्यों नहीं लिए? है ना, 12 गुने 3 क्यों नहीं लिए? तो इसीलिए नहीं लिए कि दोनों जो है 3 से कट रही है। जब दोनों 3 से कट रही है तो क्या इसका मौसा एक आएगा? तो नहीं आएगा। दोनों संख्या, हम क्या बोले कि दोनों संख्या एक के अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए, ऐसा खंड लेना है। तो आगे जैसे जैसे इसका प्रश्न आएगा बताते चलेंगे। अभी फिलहाल देखिए कि 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, और 2 से कटने का नियम अभी बतलाए हैं कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वही संख्या 2 से कटेगी। तो इसके अंत में कितना है? 4 है। इसके अंत में 4 है, तो 2 से तो कट रही है। अब 2 से कट रही, तो 3 से कटने का क्या नियम है? तो 3 से कटने का नियम है कि सब को जोड़ के 3 से कटना चाहिए। तो 5 और 3 8, 3 तो 3 से कट गया, 4 और 2 6, 3 से कट गया, 5 और 2 7 आया। तो 7 में कितना जोड़ेंगे? स्टार के स्थान पर कितना जोड़ेंगे कि वह 3 से कटने वाली संख्या आ जाएगी? तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 तो 3 से कटेगी नहीं ना, जो संख्या आएगी वो कटना चाहिए। 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 3 से नहीं कट रही है। 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 9 3 से कट रही है ना। फिर 6 रख के देख लेते हैं, तो 7 और 6 13, 13 3 से नहीं कट रही है, नहीं ना कट रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए ना। 12 से कटने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए, 2 और 6 का पेयर हम लोग नहीं लेंगे।
ये दोनों संख्या, समझिएगा बात को, वैसी दो संख्या जिन दोनों का मौसा एक हो, अर्थात दोनों संख्या एक को छोड़कर और किसी से नहीं कटे, वैसी दो संख्या जो एक को छोड़कर और किसी से नहीं कटे, अर्थात दोनों का मौसा एक आएगा। और वैसी दो संख्या जो जिसका मौसा एक हो, आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर। तो हमको कैसा खंड लेना है? को प्राइम नंबर का खंड लेना है। अभी अभी बतलाए हैं कि अगर 72 को चेक करना होगा कि 72 से कटने के लिए, तो हम 8 और 9 लेंगे। अब 72 को 2 गुने 36 तोड़ सकते हैं, तो 2 और 36 क्यों नहीं लिए? क्योंकि दोनों 2 से कट रही है। हमको ऐसा खंड लेना है कि दोनों एक को छोड़कर और किसी से नहीं कटे। ये भी एक से कट रही, ये भी एक से कट रही है। अब कहिएगा ये 2 से कट रही है, तो ये 2 से कट रही, लेकिन ये नहीं 2 से कट रही है। ये 3 से कट रही है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रही है। तो दोनों संख्या कटना चाहिए। तो ये दोनों संख्या एक को छोड़कर और किसी से नहीं कट रही, तो इसमें दोनों संख्या ई जो है, ई खंड, इसमें दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो ये खंड लेंगे? तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, 3 गुने 24 काहे नहीं लिए? 24 तो 72 होता है, तो इसीलिए कि दोनों 3 से कट रही है। हमको ऐसा खंड लेना है कि दोनों 1 से कटे। अच्छा, 4 गुने 18 क्यों नहीं लिए? तो वही बात है, दोनों 2 से कट रही है। तो कैसा खंड लेना है आप समझ गए। अब देखिए, अब आगे नियम है, आगे समझाते हैं आपको। अभी देखे कि 6 से कटने के लिए 3 और 2 से कटना चाहिए ना, तो 3 और 2 से कटना चाहिए, तो 4 अंत में 4 है तो 2 से कटेगी। 4 और 2 6, 3 से कट गई, 3 से कट गई, तो 5 और 2 7 आया। 7 में क्या जोड़ेंगे कि 3 से कटने वाली संख्या आ जाएगी, तो 2 जोड़ेंगे। 7 और 2 9 आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगी। अब यहां पर है कि ये जो संख्या दिया है, कह रहा है कि यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो लिखिए 4 से विभाजन का नियम। विभाजन के नियम में 4 से लिखिए। 4 से दी गई संख्या का अंतिम दो अंक यदि 4 से कट जाए, या दी गई संख्या के अंत में जीरो की संख्या कम से कम 2 हो। जीरो कै गो हो? कम से कम 2 गो हो। तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी ना। समझ में आई गई बात? दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए, अब समझिएगा, जैसे 9 9 8 7 2 लिखे, तो अंतिम 2 अंक 72 4 से कट रही है। 4 इकाई 4, 3 2 4 इकाई 4, तो 3 बचेगा, 3 पर 2 32, तो 4 8 32, तो 72 4 से कट रही है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रही है। इसी तरह से 2 1 7 1 2, अंतिम 2 अंक 4 से कट रही है, तो बिल्कुल कट रही है, अर्थात 21 712 भी 4 से कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक चेक करना है। अच्छा देखिए, 2 7 3 1, ये जो है अंतिम 2 अंक 31 है। 31 4 से कट रही है, तो 31 4 से नहीं कट रही है। 4 8 32 होता है, 4 7 28 होता है, तो 31 4 से कट रही है? नहीं कट रही है, तो 2731 भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है। अच्छा, अब 2731 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो 31 में 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 7 चौक 28, तो 3 बचेगा। 7 चौक 28, तो 31 में से 28 गया तो 3 बचेगा। तो 2731 में भी 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा। ठीक है। अगर आपको कोई पूछ दे कि 5 7 8 2 4 3 इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, कहेगा कि 5,78,243 में 5,78,243 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो देखिए, हम पूरा संख्या में भाग नहीं देंगे, केवल अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। 10 चौक 40, 4 इकाई 4,
4 इकाई 4 लगेगा। 43 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कट गया। ऊपर से 3 उतारे, जब ऊपर से कोई अंक उतारते हैं नहीं लगता है तो यहाँ 0 दे देंगे। ठीक है, तो 3 बच गया। तब तो कोई इसमें 3 में लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो हमारा आंसर 3 होगा कि शेष 3 बचेगा ना। तो जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। या क्या बोले थे कि अंत में अगर 1 0 है तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे कि 10 कट रही है 4 से, तो नहीं कट रही तो 2510 भी 4 से नहीं कटेगी। लेकिन जैसे ही 2 0 दिया ना, जैसे ही 25 10 जैसे ही डबल 0 आया कि अब चेक करने की जरूरत नहीं है, यह निश्चित तौर पर 4 से कटेगी। ठीक है, तब समझते हैं। कह रहा है कि 71 24 स्टार 336 यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो स्टार यहाँ है, हमको चेक करना है अंतिम 2 अंक, तो स्टार के जगह पर कुछ रख दीजिए, कुछ भी रख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। अंतिम 2 अंक 4 से कट रही है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी ना। अंतिम 2 अंक 4 से कट रही है 36, अर्थात ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो स्टार के स्थान पर हम कुछ भी रख दे, स्टार के स्थान पर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, या 9 तक रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन में जो रहता वह हम मार देते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 37 8 स्टार 2 यदि 12 से पूर्णतः विभक्त। किससे पूर्णतः विभक्त हो? 12 से। तो 12 से कटने के लिए 2 और 6 से कटना चाहिए, नहीं ना। ये जोड़ा तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 3 और 4 से कटना चाहिए। वैसी संख्या जो 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, वही संख्या 12 से भी कटेगी। अब 12 से कटने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए, और 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए ना। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए स्टार के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 7 हो सकता है। 1 रखेंगे तब 12 आएगा, 4 3 12 कट जाएगा। 2 रखेंगे तब 22, 22 कटेगा 4 से? तो नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तब 32, तो 4 8 32 कट जाएगा। 4 रखेंगे तब 42, तो 42 4 से नहीं कट रहा है, तो स्टार के मान 4 भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तब 52, तो 13 चूका 52 होता है, 4 से 13 12 में 52 कट जाएगा, तो 5 हो सकता है। 72 रखेंगे तो 18 चूक 72, 7 रखने पर 72 आ जाएगा ना, तो 72 हो जाएगा। अब 8 रखेंगे तो 82, 82 4 से नहीं कट रहा है, तो 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो 9 पर 2 92, तो 23 चौका 92 कट जाएगा। 4 से 23 बार में। अब देखिए, अब 4 से तो इतनी संभावित मान है, लेकिन क्या ये सब मान रखने से क्या 3 से भी कट रही है, ये भी तो चेक करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 3 कट गया, 8 7 15 कट गया, 3 3 से कट जाएगा, 7 8 15 3 से कट जाएगा। तब 2 में कितना जोड़े, 2 में कितना जोड़े कि वह 3 से कटने वाली संख्या आ जाएगी। तो 1 रखने से 1 का 2 3 आ जाएगा, तो 1 सही मान है। 1 रखेंगे तो 1 का 2 3, यहाँ 2 यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का 2 3, 3 कट जाएगा 3 से, और 1 रखने से 4 से भी कट रहा है, तो 4 और 3 दोनों से कट रहा है 1 रखने से, तो 1 हो सकता है। अब 3 रखेंगे तो 3 आ 2 5, तो यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 से कटने का क्या नियम है कि सबको जोड़ के कटना चाहिए। तो 3 आ 7, 3 कट गया, 8 7 15 कट गया, तो अब यहाँ पर जो रखेंगे 2 में जोड़ेंगे ना। तो 3 रखेंगे तो 3 आ 2 5, 5 नहीं कट रहा है तो 3 नहीं होगा। यहाँ पर रखेंगे 5, तो 5 आ 2 7, तो 7 भी नहीं कट रहा है। 7 रखेंगे तो 7 आ 2 9, 7 रखने से कट रहा है, 7 आ 2 9, तो कट जाएगा। अब 9 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 9 आ 2 11, तो ये स्टार का जो संभावित मान है वह कितना कितना आया? 1 और 7, यही ना आया है, 1 और 7। तो 1 रखने से भी कट जाएगा 12 से, और 7 रखने से भी कट जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि स्टार के सबसे न्यूनतम मान एवं अधिकतम मान का गुणनफल के अंकों का योग क्या होगा। तो न्यूनतम मान 1, अधिकतम मान 7, इसके अंकों का योग कितना? तो 7 ही होगा।
गुणनफल के अंक 7 आया तो योग भी 7 होगा ना। इस तरह से आप 2 का विभाजन का नियम, 3 के विभाजन का नियम और 4 के विभाजन का नियम पढ़ चुके हैं।